नमस्कार दोस्तों, रिपेयरिंग कोर्स की 32वीं क्लास में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। इससे जस्ट पहले वाली वीडियो में हमने बैटरी के चार्जर का डिस्कस किया था कि बैटरी को चार्ज हमें किस वोल्टेज पे करना चाहिए और किस करंट पे करना चाहिए। अब बात आती है कि वो चार्जिंग वोल्टेज और चार्जिंग करंट कहाँ से आएंगे, उसे भी तो बनाना सीखना पड़ेगा ना। तो देखिएगा, आज हम लेड एसिड बैटरी का चार्जर बनाना सीखेंगे। देखिए, बहुत बढ़िया चीज़ हम आज सीखने जा रहे हैं, तो बिल्कुल वीडियो को स्किप मत करिएगा। देखिएगा, एक ये बैटरी है प्लस माइनस। देखिए, लेड एसिड बैटरी का सिखा रहा हूं क्योंकि लेड एसिड बैटरी की ज़्यादा डिमांड है मार्केट में। आप इस तरह के चार्जर बना करके बेच पाएंगे अगर आप अच्छे से वीडियो देखते हैं। लेड एसिड बैटरी है, कोई 12 वोल्ट की बैटरी है और 10 एम्पियर कम हो जाएगा। इसको आप कर लीजिए 50 AH की बैटरी है। इसे अब आपको चार्ज करना है। इसके लिए आपको चार्जर डिजाइन करना है, चार्जर बनाना है। देखिएगा, चार्जर बनाने के लिए सबसे पहले हमें तो एक चीज की आवश्यकता पड़ेगी, जो कि है ट्रांसफार्मर। जैसे कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, ट्रांसफार्मर का जो सिंबल है वह ये है। देखिए, जो चार्जिंग के लिए जो ट्रांसफार्मर यूज किए जाते हैं वह टेपिंग वाले ट्रांसफार्मर होते हैं, क्योंकि ज्यादातर टेपिंग वाले ट्रांसफार्मर बैटरी चार्जिंग के लिए यूज किए जाते हैं। क्यों? क्योंकि टेपिंग वाले ट्रांसफार्मर कम गर्म होते हैं। कारण क्या है देखिए, अभी आपको पता चल जाएगा। देखिए, टेपिंग वाला ट्रांसफार्मर का मतलब है कि इसमें 0 की वायर भी होती है। अब देखिएगा, हमें 12 वोल्ट की बैटरी चार्ज करनी है और ट्रांसफार्मर की जो आउटपुट वोल्टेज है वह 12 से ज्यादा ही होनी चाहिए, तभी तो बैटरी चार्ज होगी। कितनी होनी चाहिए? 15 वोल्ट। और यहां पर जो वोल्टेज आप दोगे वह 220 240 जो हमारे घरों में आती है। देखिए, ट्रांसफार्मर में हमने 220 वोल्ट दिया और 15 वोल्ट उसने आगे से निकाल दिया। देखिएगा, अब यह भी एसी था क्योंकि घरों में एसी आती है, यह भी एसी है। अब इसे डीसी में चेंज करना जरूरी है क्योंकि बैटरियों में तो डीसी स्टोर होती है। तो देखिएगा, इस पे एक रेक्टिफायर लग जाएगा। रेक्टिफायर कैसा लगेगा? सेंटर टेप रेक्टिफायर मैंने आपको बनाना सिखाया है। अगर आपको नहीं आता तो आप आई बटन पर क्लिक कीजिएगा, आपको मिल जाएगा, या फिर डिस्क्रिप्शन में पहला लिंक आपको रेक्टिफायर का ही मिलेगा। तो देखिएगा, ये है रेक्टिफायर, बिल्कुल सिंपल सा है। एक डायोड हमने यहां लगा दिया, दूसरा डायोड हमने यहां लगा दिया। तो ये डायोड लगाने के बाद क्या होगा कि यहां पर हमें डीसी आउटपुट मिल जाएगी। देखिए, कितने वोल्ट मिलनी चाहिए? प्लस की वायर और इसे हम यहां से निकालते हैं माइनस की वायर। देखिए, हमें कितनी वोल्ट यहां पर मिलनी चाहिए। देखिए, इसमें होता क्या है कि एक बार तो ये वाइंडिंग काम करती है, उसके बाद में ये रिवर्स में आता है और ये फॉरवर्ड में आता है, तो एक बार ये वाइंडिंग काम करती है। देखिए, एक बार ये वाइंडिंग काम करती है, एक बार ये वाइंडिंग काम करती है, यानी कि वाइंडिंग में जो हीट है वो कम उत्पन्न होती है टेपिंग वाले ट्रांसफार्मर में। तो देखिएगा, यह जो ट्रांसफार्मर है 15015 का है। तो यहां पर हमें वोल्टेज कितनी मिलनी चाहिए? क्या हमें 15 वोल्ट यहां मिलेगी? नहीं, हमें 15 वोल्ट नहीं मिलेगी, क्योंकि देखिएगा 0.7 इसका ड्रॉप होगा, 0.7 इसका ड्रॉप होगा, यानी कि यहां पर जो हमें वोल्टेज मिलेगी वो 15 से कम मिलेगी। कितनी मिलेगी? 14.3 वोल्ट यहां पर आपको मिलेगी। अब करना क्या है कि यहां पर आप चाहो तो कैपेसिटर लगा सकते हो। कैपेसिटर लगाने का तरीका भी मैंने आपको बताया है। यहां पर आप कैपेसिटर लगा सकते हो, इसकी वैल्यू निकालना भी मैंने आपको बताया है। वैसे आप यहां पर जो कैपेसिटर लगा सकते हो 2200 माइक्रोफेड, 4700 माइक्रोफेड, या फिर इससे ज़्यादा का कैपेसिटर लगा सकते हो, परंतु चार्जिंग में कैपेसिटर की कोई आवश्यकता नहीं होती। जितने भी बैटरी चार्जर आपको मिलेंगे उसमें कैपेसिटर आपको नहीं मिलेंगे। देखिएगा, करना क्या है, कुछ नहीं करना। माइनस की वायर आपको माइनस पर जोड़ देनी है और पॉजिटिव की वायर आपको यहाँ से ले लेते हैं, पॉजिटिव पर जोड़ देनी है। बस इतना ही करना है, आपका चार्जर तैयार है। अब देखिए, छोटा सा काम एक और आप कर सकते हो और करते भी है। इसकी प्लस की वायर पर एक अमीटर लगा दीजिए। आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। अमीटर क्या चेक करता है? एम्पियर चेक करता है।
देखिए इससे क्या पता चलेगा, अगर बैटरी बिल्कुल लो है, अगर बैटरी बिल्कुल लो है तो यह एम्पियर मीटर कुछ ना कुछ रीडिंग देगा। कितनी रीडिंग देगा? जितनी करंट पर बैटरी चार्ज हो रही है। जैसे जैसे बैटरी फुल जाएगी, जैसे यहाँ पर ये फुल करंट दिखा रहा है, मतलब बैटरी चार्ज हो रही है। जैसे जैसे इसकी जो निडल है वो नीचे की तरफ आएगी, बिल्कुल लो हो जाएगी, इसका मतलब आप समझ लीजिएगा कि बैटरी फुल चार्ज हो चुकी है, चार्जर को हटा दीजिएगा। तो इतना सा है बैटरी चार्जिंग का फंडा। देखिए मैंने अभी आपको सिर्फ एक चीज बताई है कि वोल्टेज है 12, इसे चार्ज करने के लिए 15 वोल्ट चाहिए। तो देखिएगा 15 वोल्ट तो यहाँ मिल ही नहीं रहे, यहाँ तो 14.3 वोल्ट ही मिल रहे हैं। तो देखिएगा क्या होता है कि ये जो 14.3 है असल में 14 वोल्ट नहीं है, 14 वोल्ट से बहुत ज़्यादा है, परंतु इससे मीटर चेक नहीं कर पाता। क्यों? देखिएगा जब हमने AC को DC में चेंज किया तो वो कुछ इस तरीके से चेंज हुई, क्योंकि प्योर DC तो है नहीं, क्योंकि हमने यहाँ पर अभी कैपेसिटर यूज़ नहीं किया है। तो मीटर जो चेक करता है इसकी पीक वैल्यू, मतलब जहां पर ये मैक्सिमम जा रहा है ये चेक नहीं करता। मीटर चेक करता है यहाँ बिल्कुल कुछ नीचे का ग्राफ चेक करता है। और जब आप इसे बैटरी पर कनेक्ट कर लोगे ना, जब आप इसे चार्जिंग दे दोगे तो यह जो ग्राफ है यहाँ से हट करके कहाँ आ जाएगा? यहाँ ऊपर तक आ जाएगा, कुछ इस तरीके का बन जाएगा। तो यहाँ कुछ वोल्टेज थी 17 पॉइंट कुछ वोल्ट के आसपास, मीटर चेक कर रहा था 14.3 वोल्ट, और असल में वो वोल्टेज 17 के आसपास थी, जो कि मीटर कभी चेक नहीं कर पाता। तो जब आप इसे बैटरी से जोड़ोगे तो ये ऑटोमेटिक 17 वोल्ट पे आ जाएगी और बैटरी बिल्कुल बढ़िया तरीके से चार्ज होने लग जाएगी। तो ये होता है फंडा। इसी कारण देखिए बैटरी पे अगर हम सिर्फ 12 वोल्ट का चार्जर भी इस्तेमाल करते हैं तो भी बैटरी चार्ज होने लग जाती है। देखिए मैंने आपको बताया ना कि 15 वोल्ट होने चाहिए, बिल्कुल सही बात है। अगर आप यहाँ पर 12 वोल्ट का इस्तेमाल करते हो तो भी आपकी बैटरी चार्ज होगी। देखिए 12 वोल्ट यहाँ है, 12 वोल्ट ट्रांसफार्मर में है। ऐसा कैसे हो सकता है? दोनों तरफ वोल्टेज बराबर है फिर भी बैटरी चार्ज होगी? तो जी हाँ, बिल्कुल होगी। इसका रीज़न क्या है कि ये जो 12 वोल्ट है ना, ये असल में 12 वोल्ट नहीं है, मीटर इसे बता रहा है 12 वोल्ट, जो कि यहाँ जो ग्राफ है इतना इतना ही मीटर बताता है। इसमें जो वेरिएशन हो रहा है उसको मीटर नहीं काउंट कर रहा। अगर इसकी पीक वैल्यू हम देखें ना, जो ग्राफ है वो ऊपर तक कितना जा रहा है, मैक्सिमम कितना है, तो ये तकरीबन 17 वोल्ट के आसपास होता है। 12 वोल्ट का जो मैक्सिमम ग्राफ है तकरीबन 16 पॉइंट कुछ के आसपास होता है। तो यानी कि जब आप इसे बैटरी पर कनेक्ट करोगे तो ये जो मैक्सिमम में जो वोल्टेज आ रही है, इसी वोल्टेज के कारण हमारी जो बैटरी है चार्ज होने लग जाती है। ये होता है कारण कि 12 वोल्ट की बैटरी 12 वोल्ट के ट्रांसफार्मर से ही चार्ज की जा सकती है। परंतु सही तरीका यही है कि आप वोल्टेज को थोड़ा बढ़ाएं, यानी कि 12 वोल्ट की बैटरी है तो 15 ना करते हुए कम से कम 14 वोल्ट तो रखें, तभी बैटरी चार्ज होगी। क्योंकि देखिए डायोड में भी तो ड्रॉप आएगा। तो ये होता है अच्छा सबसे बढ़िया तरीका क्या बैटरी को चार्ज करने का। एम्पियर मीटर लगा दिया जिससे आपको पता चल जाएगा कि बैटरी में कितना करंट फ्लो हो रहा है। अगर इसकी निडल बिल्कुल 0 तक आ जाए तो समझ लीजिएगा बैटरी चार्ज हो चुकी है, उसे हटा दीजिएगा। ठीक है, ये होता है बैटरी चार्ज करने का सही तरीका। अब कोई व्यक्ति ये कहे कि आपने टेपिंग का ट्रांसफार्मर यूज किया है, क्या मैं विदाउट टेपिंग का ट्रांसफार्मर यूज कर सकता हूं? बिल्कुल कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। परंतु उसमें क्या है कि वो जो ट्रांसफार्मर है वो थोड़ा सा ज़्यादा हीट होगा, इसीलिए हम बैटरी चार्जिंग के लिए टेपिंग वाले ट्रांसफार्मर देखिए 12-0-12 ये यूज़ करते हैं, ताकि वाइडिंग पर ज़्यादा लोड ना रहे। एक बार ये वाइडिंग काम करे, एक बार ये वाइडिंग काम करे, जिससे कि हीट ज़्यादा प्रोड्यूस ना हो। अब देखिएगा कोई व्यक्ति अगर किसी के पास अगर टेपिंग वाला ट्रांसफार्मर नहीं है, उसे कैसे यूज़ करना है देखिएगा। उससे पहले अगर आप इसे उतारना चाहते हैं तो उतार लीजिए, आपकी मर्जी है। आपके पास एक 12 वोल्ट का ट्रांसफार्मर है, इसमें टेपिंग नहीं है, मतलब कि यहाँ पर आपने 220 वोल्ट दिया और यहाँ पे आपको प्रॉपर 12 वोल्ट मिल गया। अब वही बात है, अब आप लोग ये सोचोगे सर आपने तो ये बताया था कि 12 वोल्ट की बैटरी जो है वो 12 से ज़्यादा वोल्ट हो गए तभी चार्ज होंगे, परंतु ट्रांसफार्मर 12 वोल्ट ही है। परंतु ऐसा नहीं है, इससे पहले मैं अभी डिफाइन कर चुका हूँ। ये वोल्टेज जो है मैक्सिमम वोल्टेज नहीं है, RMS वोल्टेज है, रूट मीन स्क्वायर वोल्टेज है।
ये जो 12 वोल्ट आपको मीटर बता रहा है असल में 12 वोल्ट नहीं होते, ये तकरीबन 16-17 वोल्टेज होते हैं, इसीलिए बैटरी 12 वोल्ट पे भी चार्ज हो जाती है। देखिएगा ये एक बैटरी है, प्लस माइनस 12 वोल्ट, 12 वोल्ट बैटरी है और 100 एम्पियर की बैटरी है। देखिए 100 एम्पियर की बैटरी है तो मिनिमम हमें 10 एम्पियर तो चाहिए ही चार्जर। 10 एम्पियर पे जो ट्रांसफार्मर है थोड़ा सा क्या है कि बैटरी को धीमा चार्ज करेगा, तो आप 20 एम्पियर का ट्रांसफार्मर ले लीजिए तो बढ़िया से ये चार्ज करेगा। तो देखिएगा हमने 12 वोल्ट का ट्रांसफार्मर लिया, 10 एम्पियर का ट्रांसफार्मर लिया या 20 एम्पियर का। अब यहाँ पर आपको रेक्टिफायर बनाना है। रेक्टिफायर बनाने का तरीका मैंने आपको सिंपल सा बताया था, दो डायोड आपस में सीरीज में जोड़ दीजिएगा, फिर 2 डायोड आपस में सीरीज में जोड़ दीजिए, उनके लास्ट सिरे इनके भी लास्ट सिरे आपस में जोड़ दीजिए, बस रेक्टिफायर तैयार है। एसी के वायर को इनके बीच में लगा दीजिएगा 12 वोल्ट, और आउटपुट से जो वायर लोगे ये लीजिए, यहाँ पर हमें प्लस मिलेगा, यहाँ पर हमें माइनस मिलेगा। असल में देखिए होता क्या है, डायोड को फिर से आप देख लीजिए, मैं सारा कुछ बता चुका हूँ आपको पहले वाले लेक्चर्स में। डायोड असल में दिखने में ऐसा होता है और यहाँ पर सिल्वर कलर की पट्टी होती है, ये जो सिल्वर कलर की पट्टी है ये चीज़ है, ये चीज़ है। तो देखिएगा कुछ इस तरीके से आप जोड़ सकते हो, और माइनस जो है बिल्कुल माइनस के तार पर ही जुड़ जाएगा। ये लीजिए बैटरी चार्ज हो जाएगी, परंतु ये ट्रांसफार्मर थोड़ा सा ज़्यादा गर्म होगा। देखिए ज़्यादा गर्म का मतलब है भी जल भी सकता है, इसीलिए सेफ्टी पर्पस के लिए हम चार्जिंग के लिए 0 वाला ट्रांसफार्मर यूज़ करते हैं, टेपिंग वाला ट्रांसफार्मर यूज़ करते हैं। रेटिंग आपको पता है 12 वोल्ट ट्रांसफार्मर है, 12 वोल्ट की बैटरी को चार्ज करेगा। क्यों करेगा? देखिए ये जो 12 वोल्ट है ना, असल में 12 वोल्ट नहीं है, फिर वही बात मैं आपको बता चुका हूँ, फिर से देख लीजिएगा। ये जो रेक्टिफायर है, इस रेक्टिफायर में 2 डायोड एक साथ काम करते हैं। देखिए कैसे काम करते हैं। सबसे पहले इस डायोड ने काम किया, यहाँ से करंट पास होते हुए माइनस से आते हुए इस डायोड से होते हुए चला गया, यानी कि एक बार इसने काम किया और एक बार इसने काम किया, तो 2 डायोड आपस में सीरीज में जुड़ गए। इसका जो वोल्टेज ड्रॉप है 0.7 वोल्ट है, इसका भी वोल्टेज ड्रॉप 0.7 वोल्ट है, यानी कि हमें लगातार कितना ड्रॉप मिला, 0.7 और 0.7 1.4 वोल्ट, 1.4 वोल्ट। आउटपुट में हमें यहाँ पर कितने वोल्ट मिले, यहाँ और यहाँ कितने वोल्ट मिले, 12 वोल्ट में से 1.4 वोल्ट माइनस कर दीजिए, 10.6 वोल्ट हमें मिले। अब देखिएगा 12 वोल्ट से भी वोल्टेज कम हो गई है, परंतु ये वोल्टेज कम नहीं है। वही बात है कि इसे मीटर इतना ही बता रहा है, परंतु यह पीक में ज़्यादा है। देखिए इसको अगर पीक वैल्यू में चेंज करना हो 10.6, ये आरएमएस वोल्टेज है, इसे अगर पीक वोल्टेज में चेंज करना हो कि असल में ये वास्तव में कितने वोल्टेज है जो मीटर हमें नहीं बता रहा, देखिएगा 1.414 से इसे मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, जितना आंसर आएगा उतनी वोल्टेज इस बैटरी को मिल रही होगी, इसी कारण बैटरी चार्ज हो जाएगी। देखिए जो वोल्टेज आएंगे ना वो 12 से तो ज़्यादा ही होंगे, अगर 12 से वोल्टेज ज़्यादा है तो बैटरी बेशक चार्ज होगी। तो ये होता है चार्जिंग करने का तरीका। देखिए दोस्तों, जब आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो लगभग 14.9 वोल्ट आपको मिलेगा, यानी कि यहाँ पर जो ये 10 वोल्टेज है मीटर सिर्फ इतना ही बता रहा है। असल में पीक यानी कि यहाँ पर जो वोल्टेज मैक्सिमम जा रहा है ग्राफ वह है 14.9 वोल्ट, अप्रॉक्स 15 वोल्ट। देखिएगा 12 वोल्ट का ट्रांसफार्मर लगाया, 15 वोल्ट बैटरी को आसानी से ऑटोमेटिक मिल गया। इसीलिए 12 वोल्ट के ट्रांसफार्मर से भी 12 वोल्ट की बैटरी चार्ज की जा सकती है। करंट रेटिंग आपको पता है, 20% करंट रख लीजिए। 100 एम्पियर की बैटरी है, 20 एम्पियर का चार्जर होना चाहिए। तो ये था हमारा आज का टॉपिक कि लेड एसिड बैटरी को आप किस तरह से चार्ज कर सकते हैं। इससे आगे आने वाली वीडियो में हम इसे प्रैक्टिकली बनाएंगे, इसे बॉडी में प्रॉपर फिट करेंगे ताकि आप लोग अच्छे से सीख पाएँ और आपको मार्केट में भी बेच पाएँ। देखिएगा ये है चार्जर बनाने का तरीका। इसके बाद हम टॉपिक छेड़ेंगे ट्रांसफार्मर बनाना आपको सिखाऊंगा कि ट्रांसफार्मर की वाइडिंग आप कैसे कर सकते हैं, डाटा क्या होना चाहिए, डाटा निकालना आपको सिखाऊंगा ताकि आप अच्छे से स्टेबलाइजर भी बना पाएँ और चार्जर भी बना पाएँ। तो चलिए आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। थैंक यू।